अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल खस्ता और मज़े के नमक पारे जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह से। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 कप, कोई भी आप कप ले सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप ये सादा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो वाला कप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 2 कप मैदा ले लेना, इसे छान के इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो निकल जाएंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा कीड़ा लग जाता है मैदे को या बेसन वगैरह को। तो इसमें जी हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा शामिल कर देंगे और नमक हमने 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। और इसमें हाँ जी, और इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल शामिल करना है। घी को हमने मेल्ट कर लेना है, गर्म कर लेना है। ऑयल नहीं, ये नीम गर्म सा घी है तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर घी की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए 2 कप में 3 टेबल स्पून भर के शामिल कर लें और वो भी गर्म करके। तो ये देखिए इस तरीके से इसे हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो हमने ये चेक करना है कि जितनी अच्छी हमारी डो तैयार होगी उतनी अच्छे और क्रिस्पी और मज़े के हमारे नमक पारे बनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपका जो आटा है वो जुड़ना चाहिए। मैदा वगैरह जो है वो आपका बाउंडिंग उसमें अच्छी होगी तो वो अच्छा बनेगा गूंदा हुआ आटा। तो अब हम इसमें साथ ही पानी ऐड करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि इस डो को हमने थोड़ा हार्ड रखना है। इस डो को हमने और इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और इसे हमने गूंद लेना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया ताकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। पानी भी आलमोस्ट इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ही जाएगा। उतने में ये डो जो है वो बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस डो को गूंद लेना है। जिस तरह से आटा नहीं गूंदते नॉर्मल रोटी वाला, इस तरीके से आपने इस डो को तैयार करना है। सारा काम डो का है। डो आपकी जितनी अच्छी तैयार होगी आपके नमक पारे उतने अच्छे और इतने मज़े के बनेंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैं आपको बताऊंगी। ऑथेंटिक रेसिपी है, इंशाल्लाह से आप ट्राई करेंगे तो आपका ये फीडबैक नहीं होगा कि हमसे नमक पारे अच्छे तैयार नहीं हुए। सिर्फ ये है कि आपने जो स्टेप मैंने बताए हैं उनको आपने फॉलो करना है। आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नमक पारे चूँकि बड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं चाय के साथ, तो ये बनते भी बड़े ही मज़े के हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं इसको। तो इसे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है हाथ की मदद से। ये हमने इसे गूंद के सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर कोई प्लेट किसी चीज़ के साथ इसे कवर कर देंगे। आधे घंटे बाद हमने डो को चेक किया तो ये देखिए डो जो है हमारी बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी थी। सबसे पहले हमने मैदा ले लिया, उसे हमने काउंटर पे थोड़ा सा डाल लेना है और इसके ऊपर हमने इस मैदे की रोटी बेल लेनी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप करके वॉच करेंगे तो आपको बनाने में मसला हो सकता है। फिर आपने कहना है कि बताने वाले ने मिसगाइड किया है, हमें अच्छी और परफेक्ट रेसिपी नहीं बताई। इंशाल्लाह से आप सारी वीडियो को फॉलो करें, आपको एक तो अच्छा लगेगा, दूसरा आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से बेल लेना है। आटा आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका था। इसे बेलना भी आसान है। अब हमने कोशिश ये करनी है कि इस रोटी को बारीक सा बेला जाए। अगर आप इतनी बड़ी रोटी नहीं बेल सकते तो आप 2 या 2 पेड़े कर सकते हैं। 2 पेड़े लदा से बेल लें। तो ये देखिए बड़ी बारीक सी मैंने बेल ली है। अब हम इसे इस तरीके से कट लगा लेंगे। छुरी की मदद से आप लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने इसे शेप दे लेनी है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन जो शेप अच्छी लगेगी वो नमक पारे की शेप अच्छी लगेगी। अगर आप इसे नमक पारे की शेप में कटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। अगर काउंटर पे नीचे आटा हुआ तो बड़ी आसानी के साथ ये उठाए जा सकते हैं, क्योंकि साथ साथ आपने मैदा जो है वो जब जैसे जैसे आपने इसको बेलना है, रोटी को उठाना है तो नीचे आपने मैदा लाजमी ऐड कर लेना है। तो अब हमने घी को तेज़ गर्म करना है। ये फुल गर्म होना चाहिए। इसे हमने थोड़ी तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है। तो आप चेक कीजिएगा कि किस तरह से ये फ़ौरन से फूल जाएंगे। जैसे ही ये तेल में जाएंगे तो ये फूल जाएंगे। इस टाइम पे एहतियात ये करेंगे, इनको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे।
जो पहले से कुक हो चुके हैं, जो हमने पहले ऐड किया, आहिस्ता आहिस्ता से जिनकी स्पीड स्लो होगी, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जो पहले कुक होंगे वो पहले भी निकाल सकते हैं। तो बाकी जो है उनको आप मुसलसल हिलाएं ताकि वो दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो जाएं, उनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो इस तरीके से हमने सारे कुक करके लाइट कलर में ही निकाल लेने हैं, क्योंकि बाद में भी इनका कलर थोड़ा तेज़ हो जाता है, इसलिए हमने जलाने नहीं है। कोशिश करनी है कि साथ साथ ही इनको निकाल लें। तो ये जी हमने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ के लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको निन्ना नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।